अस या फिर स्टडीज ऑफ चेंजेस इसको बोलते हैं, चेंजेस अराउंड अस या फिर स्टडी ऑफ चेंजेस, ये पढ़ना है। अब चेंजेस अराउंड अस यानी वी सी एवरी डे, यानी हम लोग हर दिन देखते हैं क्या, अपने चारों तरफ बहुत सारे चीज़ों को चेंज होते रहना। जैसे एग्जांपल में ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया, ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसके बाद हो गया फिर और भी बहुत सारे चीज़ें, राइजिंग ऑफ सन, राइजिंग ऑफ सन, उसके बाद फिर हो गया रेन, बारिश का होना। ये सब क्या है, ये सब हम बहुत अपने मतलब चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चीज देखते हैं जो कि हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि किसी का शेप चेंज हो गया, किसी कारणवश तो किसी का साइज चेंज हो गया, कोई हो सकता है दूसरा चीज बन गया। तो इस तरह से के चेंजेस के बारे में हमको पढ़ना है। अब इस तरह के चेंजेस में जनरली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। चेंजेस अराउंड अस में या जनरली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी उसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है। और प्रॉपर्टी कहने का मतलब है वो किस चीज से बनता है, यानी कैसे वो बनावट, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उस किस चीज से बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस, इसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कोई भी मैटर हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड है रिवर्सिबल और फोर्थ इरिवर्सिबल। यानी यही चार प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये कोई भी सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टीज होता है, कोई भी सब्सटेंस चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। अब हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, यानी कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी मैटर का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वो सब क्या है, वो सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी शेप किस शेप में है, सॉलिड के शेप में है तो सॉलिड उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इसको दूसरे चीज में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम एक आइस को लेते हैं, आइस को हम आसानी से हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और गैस में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या, ये इसका प्रॉपर्टी है ना। जब तक ये फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जब तक इसका प्रॉपर्टी क्या था, शुरू में था आइस था तो सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड हुआ, वाटर बना तो लिक्विड हुआ, फिर ये गैस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यानी ये इसके प्रॉपर्टी में जो है हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं। फिजिकल चेंजेस कहने का मतलब जिस सब्सटेंस का या फिर जिस मटेरियल का अगर शेप साइज, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए किसी भी कारणवश, तो हम उसको फिर उसी शेप में हम ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लेते एक पेपर है, जैसे लेते एक पेपर, पेपर है, उस पेपर को मोड़ते हैं, मोड़ने के बाद फिर से अगर फोल्ड करने के बाद फिर से उसको चाहे अपने स्टेट में लाने के लिए तो आसानी से वो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका शेप हम चाहे एक पेपर को तो उसको स्क्वायर के शेप में भी बना सकते हैं, उसको स्फेयर के शेप में भी बना सकते हैं, या फिर उसको हम रेक्टेंगल के शेप में भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते ये पेपर है, फोल्ड करने के बाद क्या बन गया, इस तरह से बन गया। जब इसको हम फोल्ड किया यानी मुट्ठी में जब रखे तो फिर इसको हम बड़ा करके हम इसको मोड़ के इसको हम दूसरे तरह का शेप बना सकते हैं। यानी ये इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर से हम चाहे तो यही शेप में ला सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर यानी उसका बनावट, उसका शेप, साइज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कोई भी सब्सटेंस का। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी होता है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंटरनल प्रॉपर्टी यानी किस चीज से वो बना हुआ है, उसका इंटरनल क्या बना हुआ है। जनरली जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, वो तो पता है सबको किस चीज से बने हुए होते हैं, एटम से बने हुए होते हैं। एटम क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मिलकर कोई भी मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो वो फॉर्म होता है।
अब यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लेते हैं एक सब्सटेंस लेते सपोज वाटर लेते हैं, तो वाटर का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी किस में होता है, ये लिक्विड में होता है। वाटर का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाए तो ये क्या होगा, लिक्विड में होगा। लिक्विड से इसको हम गैस में भी चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका कि लिक्विड में है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि वाटर किस चीज से बना हुआ है, तो वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर वाटर बनाया है। तो इस कंडीशन में ये इसका हुआ इंटरनल जो हुआ, ये हुआ इसका केमिकल प्रॉपर्टी, यानी वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग हम कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, यानी जिस चीज से वो बना हुआ है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, और जो स्ट्रक्चर है, जो उसका साइज है, शेप है, वो सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब ये दोनों हो गया क्लियर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है रिवर्सेबल। तो जनरली जितने ये मैटर्स होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, रिवर्सेबल या फिर इरिवर्सेबल दोनों हो सकते हैं। रिवर्सेबल करने का मतलब है कि वो अपने शेप साइज अपने स्टेट में वो आ जाए। जैसे एग्जांपल ये पेपर का बोल रहे थे, तो पेपर क्या है, पेपर को हम फोल्ड करके अगर हम इसको स्क्वायर के शेप में बना दिए तो फिर हम इसको इस शेप में भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, यानी वो अपने शेप में आसानी से आ सकता है। तो यानी जैसा करने का मतलब द प्रोसेस या फिर द प्रोसेस और द चेंजेस दैट कैन रिवर्स, यानी वो फिर अपने स्टेट में आ जाए, दैट कैन रिवर्स, सो दैट इज कॉल्ड रिवर्सेबल चेंज या फिर रिवर्सेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। एंड इरिवर्सेबल का बात करते हैं तो इरिवर्सेबल में कोई भी इसका चेंजेस जो है, जो चेंजेस हो गया वो फिर वापस अपने स्टेट में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल में मिल्क टू कर्ड, यानी कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, यानी जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है तो फिर कभी भी कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी दूध से दही बनना, ये क्या है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का। ये मिल्क का केमिकल प्रॉपर्टी है कि इसमें जैसे ही अगर हम दही डालते हैं दूध में तो उससे वो रिएक्ट करके, यानी इंटरनली वो रिएक्ट करता है एक दूसरे से, फिर उसके बाद वो कर्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन फिर हम चाहे कि कर्ड से मिल्क बनाने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के चेंजेस को हम इरिवर्सेबल बोलेंगे, यानी ये फिर अपने स्टेट में नहीं आ सकता है। फिर से ये दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध ये कितना भी हम चाहे ये नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो गया, ये इरिवर्सेबल हो चेंज हो गया। यानी ये चारों क्लियर है, फिजिकल, केमिकल, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर। केमिकल प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी जिस चीज से वो बना हुआ है। रिवर्सेबल यानी जो अपने स्टेट में दोबारा आ सके। इरिवर्सेबल जो अपने स्टेट में दोबारा ना आ सके, जैसे कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। उसके बाद हो गया बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, पेपर के जलने के बाद राख बचेगा, राख से फिर पेपर नहीं हम बना सकते हैं। तो ये सब इरिवर्सेबल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में होता क्या, फिजिकल चेंज में सबसे पहले नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। सेकेंड, चेंज देयर शेप एंड साइज, या फिर इसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, सबसे पहला नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी कोई भी नया सब्सटेंस का जो है वो फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड है कि चेंजेस देयर शेप एंड साइज, यानी वो अपने शेप और साइज को चेंज होता है, यानी जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल्स का वो चेंज होता है। अब जैसे यानी लिखना क्या है, फिजिकल चेंजेस, व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और चेंजेस देयर शेप इन साइज, यानी चेंजेस देयर कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, यानी चेंजेस विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म
ना हो, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो फोल्डिंग ऑफ पेपर शीट है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो फोल्डिंग ऑफ पेपर शीट। अब फोल्डिंग ऑफ, जैसे ये एक पेपर है, ये एक पेपर है। अब इस हम पेपर को, अभी ये किस शेप में है, अभी ये रेक्टेंगल के शेप में है, अभी ये रेक्टेंगल के शेप में है। अब हम इस पेपर को फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर दिए तो इसका शेप और साइज यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पहले क्या था, पहले ये रेक्टेंगल के शेप में था और बड़ा था, लेकिन जैसे इसको फोल्ड कर दिए तो क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। वहीं अगर इस तरह से कर दिए तो फिर क्या होगा, इसका शेप साइज चेंज हो गया, यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो फिर हम इसको अगर चाहे, यानी फिर इसको अगर चाहे हम सेम कंडीशन में लाने के लिए, तो सेम कंडीशन में लाने के लिए तो फिर आसानी से फिर पहले का जो कंडीशन था उसमें ला सकते हैं। यानी इसमें कोई भी नया सब्सटेंस बना, जैसे पेपर था तो पेपर को फोल्ड किए तो हम पेपर ही न रहा, कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज, यानी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। सॉलिड होगा तो लिक्विड बने, सॉरी ये अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड तो होगा ही। अगर ये स्क्वायर में है तो इसको स्फीयर में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो शेप और साइज जो होगा वो चेंज होगा। तो ये फोल्डिंग ऑफ पेपर का था। अब अगला कंडीशन है, अगला एग्जांपल है टेयरिंग ऑफ पेपर। टेयरिंग ऑफ पेपर। अब टेयरिंग ऑफ पेपर में अब हम इस पेपर को फाड़ते हैं, बहुत सारा टुकड़ा करते हैं। अब ये जो टुकड़ा हुआ, इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे, पेपर ही बोलेंगे ना, कोई नया चीज बोलेंगे इसको तो कोई नया चीज हम नहीं बोलेंगे, पेपर ही बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी एक फिजिकल चेंजेस ही हुआ, यानी नया सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि दूध से दही बन रहा है तो वो तो दूध दही तो नया हो गया ना, तो वो फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म होता तब ये क्या होता, ये केमिकल चेंज होता, लेकिन नया सब्सटेंस कोई भी पेपर है तो पेपर ही है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो ये भी किसी भी शेप में है, स्क्वायर के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में है, यानी इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, बस इसका शेप साइज चेंज हुआ है। ये किस चीज से बना हुआ, ये पेपर से बना हुआ था, पेपर तो पेपर ही है, ये नहीं कि पेपर को हम दूसरा चीज हम बोल देंगे हम। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कैसे फिजिकल चेंज है, तो बर्फ, आइस जो होता है कोई किस शेप में होता है, सॉलिड शेप में। आइस किस शेप में होता है, सॉलिड शेप में होता है। इसमें तीन एक ही साथ हम तीन एग्जांपल एक साथ समझा देते हैं कैसे होता है ये सब। फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद कंडेंसेशन। ये तीनों चीज एक ही साथ समझो। ये आइस है, ये आइस है, आइस है यानी ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। आइस है तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये आइस है तो ये सॉलिड स्टेट में है। अब ये जैसे ही ये लो टेम्परेचर पे आएगा, सॉरी जैसे ये हाई टेम्परेचर पे जाएगा, जैसे ही ये हाई टेम्परेचर पे जाएगा, यानी टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज करेगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी कहने का मतलब है कि ये अपना शेप जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, ये लिक्विड में हो जाएगा। यानी जैसे ही ये हाई टेम्परेचर पे गया तो इसका शेप क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। इसका शेप जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया, यानी ये सॉलिड से पहले सॉलिड था, आइस था, अब ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ये तो वाटर हो गया।
अब ये फिजिकल चेंजेस कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आइस हम देखे तो वहाँ पे वाटर हो गया। अब ये फिजिकल चेंज आखिर हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो नया सब्सटेंस वाटर बन गया, इस चीज में कंफ्यूजन है। अब हम फिर वाटर का अब देखते हैं कि वाटर का क्या है। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। वाटर लिक्विड स्टेट में है। अगर हम इस वाटर को हीट करते हैं, इस वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करते हैं, तो यही लिक्विड जो है यानी वाटर जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर, जिसको हम वाष्प हम बोलते हैं, वाटर वेपर में ये कन्वर्ट होगा। जो वाटर वेपर जो होगा यानी ये किस फॉर्म में हो गया, गैस में। अब एक वाटर ही एक आइस ही ये तीनों फॉर्म में रहा। सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में रहा, उसके बाद लिक्विड में आया, फिर गैस में आ गया। अब ये वाटर वेपर, अब अगले कंडीशन में वाटर वेपर, अब ये जैसे ही ये वाटर वेपर जैसे ही आया किस पे, लो टेम्परेचर पे, जैसे ही वाटर वेपर लो टेम्परेचर पे आया, जैसे ही वाटर वेपर लो टेम्परेचर पे आया, तो लो टेम्परेचर पे आने के बाद फिर ये किस चीज में बन गया, ये फिर वाटर का ही फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ पे वाटर वेपर था तो क्या था, गैस में था, लेकिन फिर से क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ऐसा समय था कि लिक्विड में था, फिर ऐसा समय आया कि यही चीज आइस में किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। एक ऐसा समय था कि आइस किस में गया, लिक्विड में गया, लेकिन फिर लिक्विड से गैस में गया, गैस से फिर किस में आ गया, फिर से लिक्विड में आ गया। अगर इसको हम सॉलिड में फिर करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, और ज्यादा लो टेम्परेचर पे रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से जब हम नीचे रखेंगे तो ये फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे। यहाँ से फिर से ध्यान दो एक बार, आइस है, सॉलिड में है, कैसे है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन। आइस है, पिघल रहा है यानी मेल्टिंग हो रहा है। पहला एग्जांपल, आइस जब मेल्ट होगा हाई टेम्परेचर पे, जैसे उसको हाई टेम्परेचर पे आएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसमें, तो फिर किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और ये वाटर के फॉर्मेशन करेगा। जब लिक्विड स्टेट में आएगा तो फिर ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब उसके बाद फिर लिक्विड से, अब ये जो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो यानी इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। अब ये लिक्विड स्टेट यानी वाटर, वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करेंगे यानी आग पे जब हम उसको हीट करेंगे, तो ये वाष्प बनकर यानी वाटर वेपर बनकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर वेपर बनकर किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी जस्ट लाइक बॉइलिंग ऑफ वाटर। इवेपोरेशन मतलब वाटर क्या हो रहा है, पानी बॉइल हो रहा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब फिर हम नीचे आते वाटर वेपर। इस साइकिल में वाटर वेपर में आया, तो वाटर वेपर को जैसे ही लो टेम्परेचर पे आया, यानी जैसे एग्जांपल में मान लेते जो बारिश जो होता है, तो बारिश होता है तो क्या होता है, पहले ऊपर जाता है वाटर वेपर बनता है, फिर वाटर वेपर वहीं जब लो टेम्परेचर पे आता है तो ये बारिश का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर वेपर जब आया तो फिर किस में आ गया, वाटर में आ गया, कन्वर्ट हो गया ही। फिर से ये अपने स्टेट यानी लिक्विड स्टेट जो था उसी स्टेट में ये आ गया, वाटर वेपर में ही आ गया लो टेम्परेचर पे। जब वाटर वेपर में आया तो वाटर वेपर से ले फिर वाटर जो बना लिक्विड। अब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, यानी वाटर वेपर से वाटर का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन। और वहीं अगर हो, अब ये वाटर वेपर से फिर वाटर में हो गया, फिर अब वाटर से वाटर किस में है, लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड स्टेट में फिर वाटर को अगर हम फ्रीजिंग करेंगे यानी लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री से नीचे अगर हम इसको रखते हैं वाटर को, तो फिर किस फॉर्मेशन में हो जाएगा, आइस हो जाएगा। ये पहला कंडीशन में भी आइस था, सेकंड कंडीशन में भी आइसे रहा, सेकंड कंडीशन में भी ये आइसे रहा, फर्स्ट कंडीशन में भी आइसे था और सेकंड कंडीशन में भी ये आइसे रहा, यानी कोई भी ये चेंजेस नहीं हुआ। सो मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन, दैट आर फिजिकल चेंजेस। उसी तरह मेल्टिंग ऑफ वैक्स,
मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कैंडल का जलना, कैंडल जलता है तो किस में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है, फिर लिक्विड से वो कंडेंसेशन होकर फिर सॉलिड में आ जाता है, यानी फिर से अपने शेप में आ जाता है। तो ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं।